प्रोटेस्ट तक तो ठीक है, कुछ अपने हक के लिए सभी लड़ते हैं, सभी सभी का राइट्स है अपने हक के लिए लड़ना, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना, ये भी सही बात है। लेकिन कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि जो प्रोटेस्ट की आड़ में जो अपना रोटी सेक रहे हैं, जो देश को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देता। बहुत ही दुख की बात है कि हमारे देश में ये हो रहा है, बहुत ही दुख की बात है। मगर सोचने वाली बात यह है कि इन लोगों को भड़काता कौन है ऐसा करने के लिए, ऐसे ऐसे माहौल बनाने के लिए इनको भड़काता कौन है? हमारे देश में रहते हो और हमारे देश में आप टुकड़े करने की बात करोगे, जो चीज़ सही हो रहा है उसे आप गलत बोलोगे। फिर जाके आप कहीं और कुछ और नारे लगाओगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले पर तुरंत कार्रवाई की और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया गया। पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षा कराई गई। प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले को घोर पाप बताया और कहा कि सभी राज्य की सरकारों को मिलकर काम करना होगा ताकि आगे कभी पेपर लीक जैसी घटना न हो। सीधा मकसद ये है, बोलो ना कि भाई मोदी को कुर्सी से हटाना है, सिर्फ मोदी को ही कुर्सी से हटाना है। साथियों, हम लोग एक ही मंत्र को लेकर के जिए हैं। हम लोग एक ही मंत्र को साकार करने के लिए अपने आप को खपा रहे हैं और वो मंत्र है भारत माता की जय। बाकी आप लोग बस पिक्चर कुछ और दिखा रहे हैं कि पब्लिक जो है ये देखे और पब्लिक को ये समझ आए कि भाई पिक्चर तो कुछ और है, असली मुद्दा कुछ और है। तो एक बात मैं बता दूं, जो कि ये सब हो रहा है ना, कोई फायदा नहीं, कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि सरकार अपना काम करती थी, करती है और करती रहेगी। उसे जो सही लगता है देश के हित में वो वही करेगी। सरकार सिर्फ वही चाहती है जो कि देश के लिए सही है, देश के हित के लिए सही है, सरकार वही करेगी। हर चीज में मोदी को बीच में लेके आना है, हर चीज में मोदी ने ये किया, मोदी ने ये किया, मोदी ने ये किया, मोदी ने ये किया। मुझे लगता है दिन में 10-20 बार तो पूरे सुबह से शाम तक तो सिर्फ मोदी मोदी ही सबके मुंह में आता होगा। मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी ने ये किया। मोदी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने सिर्फ हमारे देश के हित के लिए, हमारे देश के लिए जो सही है वही किया है। हम भी कल तक यही सोचते थे कि ये बच्चे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर कुछ दिनों से पता चल रहा है कि ये प्रोटेस्ट तो सिर्फ एक बहाना है। इनका तो असली मकसद नारे लगाना है, राम सीता को गाली देना, 370 की बात करना और भी पता नहीं क्या क्या ये लोग नारे लगा रहे हैं। तो ये सुन के ही सब लोगों का जो एक वो था ना कि नहीं, बच्चे सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब रियलिटी पता चला ना, तो जो इनको सपोर्ट भी कर रहे थे ना, तो ये सब सपोर्ट जो है अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनका तो मकसद ही कुछ और है। इनका एजेंडा सामने आने लगा। इनकी जब ट्विटर हैंडल खोला जाता है तो वहाँ पे बस एक ही सवाल उठता है कि बीजेपी को अनफॉलो करो। आप यहाँ स्टूडेंट्स की बात करने आए हैं या बीजेपी के फॉलोअर कम करवाने आए हैं? ट्विटर पे इनके आता है कि योगी उनके उत्तर प्रदेश के सबसे बुरे वो मुख्यमंत्री रहे हैं या नहीं रहे। इससे क्या मतलब है? आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स के हित में बात करना है तो स्टूडेंट्स के हित में बात करें। आप यहाँ पे आरएसएस के नारे लगा रहे हैं, आरएसएस का संघ का, इससे क्या मतलब है? तो मुझे तो बस यही कहना था कि लोगों को साथ देना सही बात है अगर कोई चीज़ सही है तो, लेकिन गलत चीज़ में कोई साथ नहीं देता है।